ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की इस संध्या की ओम शांति तीन अनादि शक्तियों से संबंधित है। प्रकृति जो अनादि शक्ति है, पुरुष आत्मा अनादि अविनाशी चैतन्य शक्ति और परमेश्वर परमात्मा। आज विशेष प्रकृति को इस धरती पर स्वर्ग बनाए, प्रकृति को साथ लेकर। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा का कार्य प्रकृति के बगैर तो होगा ही नहीं, होता ही नहीं। सृष्टि स्वर्ग कही जाती है, वो अल्लाह का बगीचा कहा जाता है। बाबा बागवान माली फूलों को बहुत याद करते हैं और खेल ही सारा प्रकृति इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच को वास्तव में बिना प्रकृति के आधार लिए आत्मा कितनी भी पावरफुल हो, अपनी विशेषताओं को अथवा कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर सकती। यहाँ तक कि परमात्मा को भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। प्रकृति के पांचों ही तत्व विशेषता संपन्न है। अगर हम दैवी सृष्टि स्थापना की बात कर रहे हैं, दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, सृष्टि ही स्वर्ग बनेगी, तो उसमें पांचों ही तत्व धरती माता, आकाश पिता, जल भ्राता, वायु प्राणदाता और अग्नि शक्ति। जीवन की शक्ति गर्मी है, जीवन की शक्ति आत्मा शरीर का टेम्परेचर है, पचाने की शक्ति है। आत्मिक प्रकृति में भी शरीर शक्तिशाली, उसका आधार उसका जिस प्रकार का टेम्परेचर रहता है। तो पांच तत्व के बने हुए शरीर को प्रकृति कहते, परंतु आज हम प्राकृतिक सौंदर्य का कितना महत्व है। खाली सौंदर्य नहीं है, उसकी सत्यता का महत्व है। प्रकृति जो पहले से ही रची हुई है, जैसे आत्मा का कोई रचता नहीं है, अनादि है। प्रकृति को कोई रचता नहीं है, अनादि अविनाशी है। इसलिए पूछा जाता है पहले क्या, पहले बीज या पहले झाड़? क्या कहेंगे, पहले अंडा या पहले मुर्गी? तो ब्रह्मांड से हम आत्माएं, ब्रह्मांड चैतन्य आत्माएं, ब्रह्मांड में रहने वाली अपनी विशेषता को एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करने के लिए जब तक प्रकृति का आधार ना लेवें, तो परमात्मा का भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं होता है। तो आत्माओं का कर्तव्य भी, जो आत्मा की विशेषता उसका अनुभव अथवा आत्माओं के अपने ही विशेषता का और अन्य आत्माओं का एक्सपीरियंस। तो प्रकृति की अपनी विशेषता है कि प्रकृति के तत्वों को देवता कहा जाता है।
और सतयुगी स्वर्ग की दुनिया मीन्स दैवी स्वराज्य, दैवी राज्य, देवी देवताओं का राज्य। तो जितने भी तत्व हैं उनको देवता कहा जाता है। सूर्य देवता, जल देवता, अग्नि देवता। तो और उनकी क्योंकि वो देता है, दिव्यता है, परंतु देता है डिवाइन क्वालिटी से। और हम जितना जितना वो डिवाइन क्वालिटी, दिव्यता अपने में अपने आप को दिव्यता संपन्न बनाते हैं परमात्म शक्ति से और प्रकृति के अनादि गुणों से, दैवी राज्य स्थापन होता है, स्वर्ग की दुनिया स्थापन होती है, सुख धाम स्थापन होता है, क्योंकि प्रकृति सुखदायी है। धरती माँ पालन करने वाली है। जो भी हमको हमारी प्रकृति का पुत्र, ये शरीर का पुतला बेशक कहने में आता है माँ बाप का बच्चा है, बच्ची है, पर वास्तव में प्रकृति की देन है। अब इन प्रकृति में जो विशेषताएं हैं, दिव्यताएं हैं, वो हम अपने आत्मा में उन पांचों शक्तियों के, पांचों तत्वों के पांचों गुण को जब अपने अंदर विशेष धारण करते हैं तो हमारे स्वभाव में, हमारी नेचर में नेचुरल गुण प्रकृति वाले और परमात्मा वाले देव आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो प्रकृति शरीर द्वारा ही तो देवताओं की महिमा है, जो देते हैं, देवताओं की मूर्ति से भी मांगते हैं। तो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को ये स्वर्ग सृष्टि स्थापन करने का जो कार्य दिया है, तो दोनों प्रकार से स्वर्ग स्थापन, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल प्रकृति का सौंदर्य वातावरण को शुद्ध करता है, मनोवृत्ति को एकाग्र करने में, आनंद स्वरूप में स्थित होने में, एक रिफ्रेशमेंट जैसे आत्मा को मिलती है जब प्रकृति के प्राकृतिक स्थानों पर बैठते हैं। तो योगी हमेशा ऋषियों की कुटिया, संत महात्माएं, ऋषि, राजऋषि, उनकी कुटिया का वातावरण, उनके आश्रम का वातावरण, जहाँ स्वच्छता है, पवित्रता है, सादगी है, हार्मनी है, अहिंसा है, प्रेम है। तो प्रकृति और पुरुष, जो उन प्रकृति का स्वभाव क्या है, न्यूट्रल है, नेचुरल है। सतयुगी दुनिया में हम नेचुरल रहते हैं, मेहनत नहीं करते, न्यूट्रल कर्म है। अकर्म स्टेज है, न्यूट्रल स्टेज है, और नेचुरल हमारे जो आत्मा के गुण हैं वो कोई मेहनत से, अभ्यास से नहीं, स्वाभाविक रीति से स्वभाव ही शांत है, प्रकृति ही पवित्र है, जीवन ही इस प्रकार का दिव्य और स्नेह संपन्न है। और वो उसका आधार इस समय हम आत्माओं की जो आध्यात्मिकता, मैं सोच रही थी कि देखो प्रकृति का दूसरा जो आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से संबंधित है, ड्रामा और प्रकृति। बाबा ड्रामा का ज्ञान देते हैं, और ड्रामा और प्रकृति वास्तव में एक ही चीज के दो पहलू हैं। जैसे एक पेपर है, उसका एक साइड अगर प्रकृति कहें तो दूसरा साइड ड्रामा कहें, क्योंकि जो भी प्रकृति के नियम हैं, मैं थोड़ा आध्यात्मिकवाद के आधार से फिर प्रकृति की सुंदरता पर आऊंगी, पहले आध्यात्मिकता की बात बताती हूँ कि प्रकृति का नियम है
जो ड्रामा बाबा राज समझाते हैं सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान, उसका राज है रेपिटिशन, उसका आनंद है फिर से स्वर्ग स्थापन होगा, उसका आनंद है फिर से सुखधाम बनेगा, उसका संदेश है भगवान फिर हर कल्प में आते हैं। तो प्रकृति का एक नियम है कि वो बार बार रिपीट होती है निश्चित समय पर। निश्चित काल है, निश्चित समय है, उस अनुसार कुछ भी हो, सवेरा है, दोपहर है, शाम है, रात है, प्रभात है, दोपहर है, फिर शाम है। जीवन की कल है, बचपन है, युवा है, वृद्धावस्था है, मृत्यु है, फिर बच्चा ही बनेगा। ऐसा नहीं कि बूढ़ा कोई शरीर छोड़ा है तो जन्म लेगा तो फिर बूढ़ा ही जन्म लेगा, नहीं। प्रकृति के नियम अनुसार फिर से वो ही रिपीट होगा। बीज बोया है, पेड़ उगेगा, फल निकलेगा, फल देगा, फूल पत्ते निकलेंगे, फिर से बीज बनेगा और फिर से चक्कर रिपीट होगा। तो जैसे ड्रामा प्री डेस्टिन्ड है, फिर से रिपीट होता है। हम सो हम का मंत्र पक्का कराता है। ऐसे ड्रामा क्या है, हम सो हम प्रकृति भी वही है। वो सतो प्रधान थी, प्रकृति देवता रूप में थी, दिव्यता थी उसमें। प्रकृति का प्रकोप नहीं था, प्रकृति दासी थी, इसलिए देवता रूप। यानी कभी सतयुग बाबा जब प्रकृति का वर्णन करते हैं तो कभी कोई भी चीज आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होती है, कोई चीज दुख देने वाली नहीं होती है। वातावरण बड़ा सुंदर रहता है, नदियां कभी बाढ़ नहीं लाती हैं, भूकंप नहीं कभी आता है, कहीं कोई भी तत्व जो है वो उथल पुथल नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान है। तो हम आत्माएं जब ये प्राकृतिक गुण विशेषताएं, सृष्टि को स्वर्ग में बनाना है तो प्रकृति के गुण प्रकृति के साथ रहते हुए धारण करेंगे तो सृष्टि स्वर्ग बनेगी। प्रकृति का विशेषता क्या है? बिल्कुल निष्पक्ष है, बिल्कुल निस्वार्थ है। जनरस तो है ही, परमात्मा की तरह है, परंतु निष्पक्ष और निस्वार्थ है। मान अपमान निंदा स्तुति में समान है। जो हम देवता बनने वाली आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं, तो नेचर हमारी नेचर की तरह हमारी नेचर बन जाए। यही पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ना। नेचर कभी अपसेट नहीं होती, सूर्य कभी अपसेट नहीं होगा। सूर्य चढ़ा हुआ है, बड़ा सुंदर लाइट है, कितना अच्छा नज़ारा है, सवेरा सूर्य चढ़ रहा है, हम देखते हैं। सूर्य को लोग जल देते हैं, गोल्डन सुनहरा आसमान दिखाई पड़ता है, गोल्डन मॉर्निंग होती है, जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं, सुंदर दृश्य देख रहे हैं। वही दोपहर का सूर्य, हम कहते हैं पर्दे बंद कर दो, है ना, शटर डाउन कर लो, बहुत तेज धूप है, धूप बहुत आ रही है, थोड़ा पर्दा आगे कर दो। सूर्य अपसेट नहीं होता, सूर्य देवता नाराज नहीं होता है, ये अपनी शक्ति कम नहीं करता है, प्रकाश प्रकाश ही रहता है। हमने बेशक अंधेरा कर लिया। हम सूर्य यानी इसी प्रकार से फूल किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते। बगीचे में आप जाओ, छोटा है चाहे बड़ा है, काला है चाहे गोरा है, हेल्दी है चाहे वेल्दी है, कोई भी है, गरीब है चाहे शाहूकार है, फूल ये नहीं कहेगा मैं इनको सुगंध ज्यादा दूंगा, आपको कम दूंगा। फूल सदा ही उसी प्रकार की खुशबू देंगे, सबको एक जैसी देंगे। समुद्र में कहाँ भी आप नहाएंगे वही लहरें, वही ठंडक। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में स्वाभाविक रीति से नेचर की नेचर डिवाइन है। जिस नेचर को हम ब्राह्मण
पुरुषार्थ करके देवता बन रहे हैं। धरती माँ जनरस है, एक बीज बो, इतना बड़ा पेड़, उसमें लाखों, उसमें हजारों बीज फल निकले, फिर उससे तो जनरोसिटी है। और जो कुछ उसमें है तो अपने लिए नहीं है, प्रकृति की महिमा है। ये वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी अपना जल नहीं पीती, अपने लिए कुछ नहीं है, दूसरों के लिए है। तो जब हम इसी भावना पर, इसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं, भरपूर होते हुए भी निस्वार्थ रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, न्यारे रहते हैं, तो हम इस प्रकृति के गुण के साथ साथ अपनी नेचर इतना ही बनाने से इस समय, जिस समय हम रह रहे हैं, हम प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, प्राकृतिक साधनाओं का सम्मान देंगे। क्योंकि जिनकी पूजा की, भक्ति मार्ग में शुरू यही हुआ कि उन्हें पूजा करते थे, क्योंकि वो देवता समान थे। धीरे 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 जितना जितना मिसयूज किया, प्रकृति की सुंदरता, शरीर की सुंदरता, प्रकृति के साधन वैभवों का अभिमान आता चला गया, तो प्रकृति के तत्वों को हमने ही दूषित किया। तो प्रकृति का एक इवेंचुअली क्या होगा, कहा जाता है प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं। क्यों ये शब्द आया, प्रकोप, कोप माने गुस्सा। प्रकृति जो है वो रिएक्ट करती है। क्यों कि हमने जो एक्ट किया, जो यूज किया प्रकृति को, वो स्नेह और सम्मान से नहीं किया, और ही दूषित जब किया तो हमारे अंदर अपने दोषों ने प्रकृति को भी दूषित किया, और हमारे कर्मों को भी जो है वो विकर्म बनने शुरू हो गए, क्योंकि विकार भर गए। अब प्रकृति में जो हम श्वास लेते हैं, जिस प्रकार का सोचते हैं, जिस तरह का वातावरण फैलाते हैं, जैसे बाबा ने कहा, किसी की कमजोरियां देख करके अगर आप वर्णन करते हैं तो आप बीमारी को फैला रहे हैं, और अपने अंदर भी वही दोष भरते चले जा रहे हैं। तो हम इस प्रकार से, चाहे दोष दृष्टि, वैर वृत्ति, विरोध का व्यवहार, हम प्रकृति को अपनी नेचर से भी दूषित करते हैं, और प्रकृति के साधनों को विकारों वश जब यूज करते हैं तो दूषित होती है, तो प्रकृति प्रकोप होता है। और फिर हमको भी प्रकृति की सेवा करनी है, तो तत्वों का मनसा सेवा क्या करनी है, न केवल मनुष्यों की सेवा करनी है। बाबा कहता है प्रकृति को भी शुद्ध बनाओ, इसका मतलब हम सेवक हो गए ना, क्योंकि हमने उसको दूषित किया। तो हमको अगर फिर से सतयुगी दुनिया वाली प्रकृति चाहिए, तो अपनी नेचर को इतना सत्व प्रधान बनाना है। क्यों कि अभी प्रकृति जिस प्रकृति से ये सुंदर शरीर पांचों तत्वों का बना हुआ, सब ऑर्गन्स जो हैं, हर प्रकृति के तत्व से कनेक्टेड है हमारे ऑर्गन्स। चाहे आवाज़ है, चाहे साइट है, चाहे टच है, स्पर्श है, चाहे डाइजेशन पावर है, कुछ भी है, पांचों ही तत्वों का, सुनना, देखना, खाना, बोलना, सेंस ऑर्गन्स और ऑर्गन्स का, उसमें प्रकृति के तत्वों में देह अभिमान विकारों के कारण न केवल वस्तु में, परंतु जो उससे कनेक्टेड चीजें हैं, प्रकृति में विकार भर गए। हमको फिर बाबा कहता है इससे न्यारा होना है। अच्छा, अभी मैं और थोड़ा इस बात में, प्रकृति को साथ ले जाना है, तो प्रकृति को शुद्ध बना के ले जाना है। अभी ये शरीर है हमारा, क्यों हमको देह अभिमान छोड़ना है, देह अभिमान का त्याग करना है, देह अभिमान का त्याग करना है। तो क्या है कि अभी ग्रेविटी है प्रकृति में, जैसे विशेषता है तो उसकी विशेषता ग्रेविटी भी है, परंतु हमने देह अभिमान में, ग्रेविटी में एक दो के प्रति आकर्षित होते हैं। देह का देह की तरफ आकर्षित होना, वृत्ति भी बदलेगी, दृष्टि भी बदलेगी।
तो धरती में शरीर के भान में काम विकार भर गया, इवेंचुअली होगा विकार। तो नजदीक आएंगे, थोड़ा और नजदीक आएंगे, थोड़ा और नजदीक आएंगे, तो ग्रेविटी बढ़ेगी, डिपेंडेंसी हो जाएगी। पानी में इमोशंस भर गए हैं, 80% ब्लड है, वाटर है बॉडी में, जहाँ उसके कारण ही मोह होगा और उसके कारण ही एक दो के साथ अटैचमेंट होगी। शुरू क्या होता है, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी लेते लेते कपटी बन जाते हैं। शुरू किया कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी, बस कप पीते कप टी पीते पीते ही काफी बात हो गई, एक दो पर डिपेंडेंट हो गए, फ्रेंडशिप हो गई, नेक्स्ट स्टेप। फिर इमोशनल काउंसलर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा तो मोह भी बढ़ेगा, झूठ भी बढ़ेगा, छल कपट भी बढ़ेगा। हवा में लोभ भर गया, भूख तो नहीं है पर सुगंध बहुत अच्छी आई समोसे की, पकोड़े की, या जो भी खाया तो थोड़ा खाते ज्यादा खा लिया। इस प्रकार से तत्वों में अगर हम देखें तो हर तत्व में आकाश में इंडिपेंडेंस ही, ईगो मेरे जैसा कोई नहीं, सब कुछ मेरे अंदर ही हो गए। ईर्ष्या की अग्नि, मैंपन के अभिमान का क्रोध। तो अभी ये जितने भी 5 विकार हैं, ये हमारे अंदर हमारी नेचर को बदल दिया है, बदबू फैला दी है सुगंध के बजाय। और जब परिवर्तन करते हैं तो वही चीज इतनी परिवर्तन जो है वो मिरेकल है। परमात्मा का कार्य क्या है, परिवर्तन का है। पतित को पावन बनाना है तो प्रकृति को हमको साथ लेके जाना है, तो सुंदर प्रकृति को लेकर के जाना है। तो अपनी प्रकृति, अपनी वृत्ति, प्रवृत्ति, नेचर इतनी हम सुंदर बनाएं तो ऑटोमेटिकली ऋषि तपस्वी जैसे पुराने जमाने में ऐसे सुंदर कुटिया के आसपास का वातावरण रखते थे। और हम भी देखते हैं, देखते ही देखते बाबा के घर भी, जहाँ जिस भी स्थान पर थोड़ा नेचुरल वातावरण बनता है वहाँ ऑटोमेटिकली योग, साइलेंस, वॉक। क्या था नक्की लेक, आप सब जानते हैं कैसी थी नक्की लेक। कितनी गंदगी थी, चारों तरफ बदबू ही बदबू, गंदगी भरी हुई होती थी। वॉक करने का डर भी लगता था, रात को कोई जावे भी नहीं, उस एरिया में भी कोई नहीं जावे। और वो नक्की लेक अभी लक्की लेक बन गई। इतना सुंदर वातावरण। बाबा कहते बच्चे आगू आपका हो जाएगा। तो जगह जगह न केवल सुंदरता है, जगह जगह सुंदर फूल और सुंदर सुगंध और बहुत अच्छा स्वच्छता है, झरने हैं। परंतु जो बाबा के स्लोगन्स हैं ऑटोमेटिकली मन और वृत्ति को भी उसी प्रकार से सात्विक बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बना रहे। अपना पीस पार्क, क्या था पीस पार्क, कितनी सेवा उससे, और कितने बाबा के बच्चे जाते कितने खुश होकर के, कितने अच्छे अच्छे, चाहे विदेशी चाहे देशी। प्रकृति के कारण ही ऑटोमेटिकली दोनों अपना, तो केवल प्रकृति नहीं परंतु आध्यात्मिक बल उसमें भरा हुआ होता है, आध्यात्मिक भावना भरी होती है। कि अपना जानकी पार्क, बाहरी ज्ञान सरोवर के बाहर क्या था, बड़ा दूषित वातावरण। क्या कोई बेचते थे, गंदी चीजें बेचते थे, शराब बेचते थे, खड्डा था, खाई थी, गंदगी से भरपूर था। आज वो सारा साफ हो गया, स्वच्छ हो गया। जानकी पार्क ऐसा लगता है जैसे ऋषियों की कुटिया जहाँ तहाँ बनी हुई है, छोटा छोटा माउंटेन, पीछे माउंटेन के पीछे जगह, कॉर्नर, हाँ एक एक कॉर्नर में ऐसे लगता है जैसे तपस्वियों की ओपन गुफाएं हैं। बनवारी बाबा बैठे हैं, बाबा का रूप ऐसा सुंदर जैसे तपस्या से बुला रहे हैं। शाम को देखो तो कोई बड़े सुंदर वातावरण में ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी तो ज्ञान सरोवर में, ज्ञान सरोवर और वो एक ही बाउंड्री नहीं रही, पुल बन गया बीच में, राइट। तो ऑटोमेटिकली अंदर ही आ गया, अपनी बाउंड्री के अंदर ही है। तो शाम को कोरोना था,
का वो था लॉकडाउन में, अपने घर में पार्क है, जाके योग करें, तपस्या करें, थोड़ा वॉक करें, साइलेंस में बैठे। इतना सुंदर वातावरण देखो तो कहाँ अंगूरों की बेल लगी है, फूलों का तो एकदम सुंदर बगीचा बना हुआ है। पहाड़ियों पर श्री कृष्ण कहाँ है, कहीं काम कृष्ण राधे खड़े हैं। मतलब कहने का मतलब एक दिव्यता का वातावरण, प्रकृति को जब हम भावना से, शुभ भावना से सदुपयोग करने के लिए करते हैं तो जंगल को मंगल यहाँ बना सकते हैं। ऐसे ही जब हम अपनी नेचर को जितना जितना सुंदर बनाते चले जाते हैं तो हमारी दिव्यता, हमारे संस्कार इस प्रकृति को भी साथ लेके जाएंगे। बेशक अभी प्रकृति बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारी स्वच्छ, क्योंकि सुंदर दुनिया बन रही है तो प्रकृति आपकी सेवक बन करके सृष्टि की सफाई करेगी। और बराबर ठीक है, ना केवल सृष्टि की सफाई करेगी परंतु जो मनुष्यात्माओं के अंदर सूक्ष्म देह की भान से भी न्यारा होना है उसमें भी वो मदद करेगी। क्योंकि जो आत्माएं, कई आत्माओं के अंदर अपना जो शरीर छोड़ने से पहले या शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध रहता है। अगर शरीर की समाप्ति उस अनुसार नहीं होती, अपनी भावना अनुसार, तो आत्मा को नए शरीर लेने में वो पुराने शरीर की खिंचाव फिर होता है। तो अब प्रकृति न केवल सृष्टि की सफाई करेगी पर वंडरफुल राज है प्रकृति का सेवा करने का। अब धरती का भूकंप आएगा तो क्या होगा, जिनको दबाना है, जिनके पास कब्र का ही संस्कार है कि हमको दफना दिया जावे, कब्र खोद के भेजे, नहीं तो हमारी सदगति नहीं होगी। कितने धर्म ऐसे हैं जो शरीर को सिर्फ दबाते ही हैं, यानी उनको कब्र ही चाहिए, धरती में दब गया। देश से अपने आप ही न्यारे होकर के आत्मा को शांति में घर जाना है। कईयों का है हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल जलना चाहिए ताकि उसके अस्तित्व को खत्म करें, तो आग जलाएगी। फिर होता नहीं, जलाया तो सही पर अगर गंगा जी में नहीं गया तो सदगति नहीं होगी। अभी बेचारे कई इसी प्रकार से दुखी होते हैं। क्यों कि क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ, गंगा जी में स्कूल नहीं गए, किसी पानी में नहीं पहुंचे। तो ऑटोमेटिकली प्रकृति के तत्वों को, शरीर को भी सदगति जिस भावना से चाहते हैं ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है प्रकृति के अंदर स्वाभाविक रीति से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मनोकामना पूर्ण करने का संस्कार है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। सुख देने का संस्कार है, निस्वार्थ भाव का संस्कार है, निष्पक्ष का संस्कार है, यानी ये स्वभाव है, नेचर है। तो हम आत्माएं इस समय बाबा के साथ, बाबा भी तो इतना ही निष्पक्ष है, इतना ही निस्वार्थ है। स्वर्ग की दुनिया स्थापन करते हैं, कहते मैं तो जाके रिटायर्ड धाम, परम धाम में बैठ जाऊंगा, मुझे तो न तुम्हारा स्वर्ग चाहिए न सृष्टि चक्र में का सृष्टि का सुख चाहिए, तुम बच्चों को मैं देके मैं विश्रामपुरी में चला जाता हूँ। तो परमात्मा बाबा जैसे तभी तो न्यारा, निष्पक्ष, कल्याणकारी है। तो हम आत्माएं जब इतनी अपने तन से भी न्यारी, सेवा करने के बाद भी सेवा से न्यारी, फल जितना भरा हुआ होता है झुकता है। बीज जो है मिट्टी में मिल कर के अपने अस्तित्व को, अपनी विशेषता को और ही देता है, निरहंकारी है, निर्विकारी है। तो हम जो विशेषताएं अनलिमिटेड सागर की हैं, सूर्य की हैं, प्रकृति के बाकी तत्वों की हैं, बाबा हम बच्चों को हमारी प्रकृति, हमारी नेचर, हमारा स्वभाव सुंदर बनाता है। तो हमको हमारा फिर फर्ज हो जाता है कि अभी हम
अपने योग तपस्या से जैसे हम साधन तैयार करते हैं तो प्रकृति इमीडिएट फल देती है ना। अब योगिक खेती क्या है? योगिक खेती प्रैक्टिकल में रिवॉर्ड है। क्यों? उसमें रिस्पेक्ट है। बैठ के हम योग कर रहे हैं, अब कोई सुनते, कोई शब्दों की तो बात नहीं है। क्या है? भावना की बात है, प्रेम की बात है, शुद्ध विचार और वाइब्रेशंस की बात है। तो परंतु हमको प्रैक्टिकल में चाहिए, इसीलिए हम ऐसा वातावरण ऐसा शुद्ध बनाएं, जितना जितना हम अपने आंतरिक स्थिति को पावरफुल बनाते चले जाएंगे तो प्रकृति भी उतनी ही। सतयुग में तो हमको फिर शरीर भी ऐसा ही निरोगी कंचन काया वाला मिलेगा, शरीर भी हमारा लंबी उम्र वाला होगा, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो प्रकृति अभी भी जो सेवा कर रही है उसको हम इतना स्वच्छ बना करके लेके जावें, शुद्ध बना करके ले जावें, शरीर को भी स्वच्छ तो प्रकृति को स्वच्छ। इसलिए योग की आवश्यकता है, तपस्या की आवश्यकता है, दिव्य गुणों की धारणा की आवश्यकता है। और साथ साथ नेचुरली जहाँ पर भी हम हैं, चाहे छोटे स्थान पर हैं चाहे बड़े स्थान पर हैं, अगर हमारे आसपास ग्रीनरी है, सुंदर थोड़े छोटे छोटे पौधे भी हैं, तो आप देखेंगे घर का कमरे का वातावरण भी अच्छा हो जाता है, आंगन का वातावरण अच्छा हो जाता है, आसपास की हवा का वातावरण अच्छा हो जाता है। तो लिमिटेड रीति से भी हम फौरन रिजल्ट देखते हैं। हम प्रकृति के साथ चलेंगे, परंतु दिव्य प्रकृति के साथ चलेंगे। यही वाले पौधे तो साथ नहीं जाएंगे, यही वाले पेड़ भी साथ नहीं जाएंगे, यही वाली प्रकृति 5 तत्वों वाली नहीं साथ जाएगी। इसको दिव्य बनाना है, और वो तब है जब हमारी ज्ञान की शक्ति भी उतनी गहराई वाली हो, योग की शक्ति भी उतनी पावरफुल हो, सेवा की शक्ति भी उतनी पावरफुल हो। तो वैकुंठ विष्णुपुरी सब जहाँ आई की आई, स्वर्ग सुखधाम बना कि बना। तो जो बाबा की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल में रिजल्ट में आ जाएगी। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, परंतु धरती को खाली स्वर्ग नहीं बनाना है, आकाश में भी दिव्य प्रकाश फैलाना है, हवा में भी इस प्रकार के वायुमंडल वाइब्रेशन फैलाने हैं। जैसा जैसा हमारा संकल्प होता है उस हिसाब से हमारा श्वास चलता है, जिस हिसाब से हमारा श्वास चलता है उस और वाणी चलती बोलते हैं, उसी हिसाब से वायुमंडल बनता है। तो ज्ञानवान भी बने तो गुणवान भी बन करके रहे, तो दानी भी ये बन के रहे, वरदानी भी बन के रहे। तो ये प्रकृति और सतयुगी प्रकृति अभी से ही हम आत्माओं को इस शरीर में रहते हुए भी महसूस होगा कि हम इसी शरीर सहित सतयुगी दुनिया में तो हम में से तो कोई जाएंगे ना। ऐसे तो नहीं कि ऊपर से फरिश्ते उतर आएंगे, ऊपर से बना बनाया शरीर उतर के आएगा। बना बनाया शरीर तो नहीं उतरेगा, यही शरीर जो बना हुआ है इसमें से हम शरीर सहित ठहरेंगे ना। तो हम इतनी हार्मनी प्रकृति के साथ आंतरिक रीति से रखें तो इस पुराने शरीर में रहते हुए भी ये जो बाबा ने कहा, एक जन्म ब्राह्मण घर में, ब्रह्मा के घर में जन्म लेकर जो नंबर 1 जन्म में पूर्ण होंगे तो वो 1-1-1 में जाएंगे। तो अगर 1-1-1 में जाना है तो इस शरीर को भी जो बना हुआ 5 तत्वों का शरीर है और आत्मा जो इस शरीर सहित ही तो जाएगी ना। अगर सतयुग में इसी प्रकृति को लेके जाना है तो इतनी पवित्र, इसका मतलब हमारे अंग अंग भी शीतल, हमारी वृत्ति भी इतनी दिव्य, हमारे संस्कार भी उतने ही सतो प्रधान, हमारी भावना भी श्रेष्ठ कल्याण की, परंतु गॉडली संस्कारों से संपन्न।
क्योंकि स्वर्ग स्थापन करने वाला परमात्मा ने, बाबा ने कहा मैं सृष्टि आत्माओं को तो नहीं बनाता हूँ, सृष्टि को बनाता हूँ, सृष्टि स्वर्ग बनाता हूँ। तो परमात्मा सृष्टि स्वर्ग बनाता है, तो ये हम रचना को भी तो परमात्मा रच रहे हैं ना इस संगम युग पर। तो हम फिर उसी संस्कारों से तो ईश्वरीय गुणों को भी अपने आप को संपन्न करें, ब्राह्मण शक्तियों से भी संपन्न करें और दैवी शक्तियों से भी संपन्न करें, अथवा प्रकृति के नेचुरल गुणों से भी अपने आप को संपन्न बनाए। तो फिर ये प्रकृति सुंदर अपनी सत्यता वाली, सत्ता वाली इस शरीर सहित और प्रकृति के शुद्ध तत्वों सहित ये सृष्टि इस धरती पर ही तो स्वर्ग बनेगा। तो इसका मतलब तन, मन, धन, संबंध, संपर्क सब सुख के साधन बनेंगे। तो स्वर्ग का मतलब सुखी रहना, सुख देना, खुश रहना, खुशी बांटना, सुगंध फैलाना, सुगंधित रहना, गुणवान बनना मतलब। तो ऐसे सृष्टि पर स्वर्ग बनाने की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। निरंतर वो झरना बहता रहे स्नेह का, निरंतर प्राकृतिक प्रवाह चलता रहे शुभ भावना, शुभ कामना का। तो एक एक प्रकृति की सुंदरता को देखते अपने गुणों को अगर कनेक्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चाहे थोड़े रूप में वो प्रकृति का गुण है, चाहे बड़े रूप में है, लिमिटेड फिर अनलिमिटेड बन जाएगा, हद बेहद में हमको ले जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।